एंड जेक वुड जो कि ओलंपिया के ओनर हैं। इसके बाद आते हैं ओलंपिया प्रेसिडेंट डैन सोलोमन, और डैन सोलोमन एक स्पीच देते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि भाई बेलारूस का आना बहुत ही बड़ी बात है बॉडी बिल्डिंग के लिए, और मतलब ना तारीफ करते हैं आप स्पोर्ट की, ग्रो करना चाहते हैं बेसिकली, थोड़ी बहुत स्पीच देते हैं। इसके बाद इंट्रोड्यूस करा जाता है, बॉबचेक इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रंट पैनल को, जो लोग मेन क्वेश्चंस पूछने वाले एथलीट्स वगैरह से। तो यहाँ पे इस साल फ्रंट पैनल इंक्लूड करता है लोग लाइक डेनिस द मेनिस जेम्स, लंडा मुरे, टेरिक एल-गंडी और फुआद अलिया। तो ये लोग क्वेश्चंस पूछने वाले एथलीट्स से विद बॉबचिक। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आते हैं फिल हीथ। फिल हीथ के साथ आते हैं फ्लेक्स लुइस, और दोनों ही यहाँ पे 7 टाइम ओलंपिया चैंपियंस हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन डिविजन्स। दोनों यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद फाइनली आते हैं क्रिस बमस्टेड, 6 टाइम क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैंपियन। बॉबचिक यहाँ पे सीबम को बोलते हैं, सीबम लास्ट ईयर तो आप कम्पीट कर रहे थे। सीबम बोलते हैं हाँ मैं लास्ट ईयर तो देखो कम्पीट कर रहा था, लेकिन अब मैं लीन हो चुका हूँ ज़्यादा, मेरी मसल अब कम है और मैं ज़्यादा फैट हो चुका हूँ पहले से। तो ये कुछ बात बोलते हैं। उसके बाद जब इनको बिठाया जाता है ना सोफे में, तो फिल हीथ की जो नज़रें होती हैं और जो निगाहें होती हैं वो एक जगह पर होती है। बताऊँ कहाँ पर होती है? सैंडो ट्रॉफी पे। फिल की तो यार पक्की बात है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी वो सैंडो ट्रॉफी देखने के बाद, क्योंकि वो 60 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन बने हैं और वो वही ट्रॉफी जीतते थे जो कि वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर बॉबचिक ना सीबम को बोलते हैं, सीबम को बोलते हैं कि सीबम आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि जितने भी ओलंपियंस जो कम्पीट कर रहे हैं ना, सबकी फॉलोइंग भी अगर हम लोग फॉलोअर्स अगर मिला भी देते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब भी आपकी फॉलोइंग को वो लोग नहीं बीट कर सकते यार, आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हो। सीबम इसका ये जवाब देते हैं, देखो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना इम्पैक्ट लेकर आ सकता हूँ स्पोर्ट पर। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं एक जर्नी फॉलो कर रहा हूँ और हमेशा अपने एक्शन से चीज़ें प्रूव करता हुआ आया हूँ। जब मैं यंग था ना तो एक कंफ्यूज इंसान था, मैं कंफ्यूज था मैं कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, लेकिन बॉडी बिल्डिंग ने मुझे सिखाया, एक पर्पस दिया, ट्रेनिंग कैसे करनी है, रिकवरी कैसे करनी है, डाइट कैसे करनी है। तो बेसिकली सीबम, फिल हीथ और फ्लेक्स लुइस अपने पर्पस के बारे में बात करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग ने उनको कैसे पर्पस वो दिया और कैसे वो लोग ग्रेट बने उस पर्पस के बाद। बेसिकली फिल हीथ, सीबम और फ्लेक्स लुइस अपने पर्पस के बारे में बात करते रहते हैं, एंड वी ऑल नो दैट वो कितने ग्रेट बॉडी बिल्डर्स हैं। लेकिन फाइनली मैं इस वीडियो को स्पीड अप करना चाहूंगा और मैं यहाँ पे फाइनली बात करना चाहूंगा अपने फर्स्ट ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर आते हैं ब्रैंडन करी, हादी चूपन, डेरिक लंसफोर्ड और यहाँ पे सैमसन दौला का, जैसे एपिक तरीके से सभी लोगों का नाम बुलाते हैं ना, इंट्रोडक्शन एकदम धमाकेदार है यार। मतलब इनकी जैकेट्स भी देखी जा सकती है, काफी कूल लग रही थी विद येलो एक्सेंट्स। कूल जैकेट इन लोगों की इस बार इन लोगों ने दिया है। पहले होती थी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, अभी येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। ChatGPT is straight up giving me wrong answers. Instead of using ChatGPT, I'm using this app that searches the entire internet. कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। सीबम यहाँ पे कहते हैं कि देखो अब हमारा टाइम हो चुका है, हम यहाँ से जाते हैं, अब इन कंपेटिटर्स का टाइम है कम्पीट करने का। और सीबम यहाँ पे क्राउड से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जो भी नेक्स्ट क्लासिक फिजिक चैंपियन बनेगा ना, आप उसको वही ऑनर दिखाना जो कि आप लोगों ने मुझे एक टाइम पर दिखाया था, और मुझे आप लोगों ने जितना प्यार किया था उसको भी आप उतना ही करना। इसके बाद दोस्तों फाइनली हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, और यहाँ पे बॉब जो है सैमसन से पूछते हैं, सैमसन तुम एक एक्टिव चैंपियन हो, तुम रिप्रेजेंट करते हो स्पोर्ट को, तुम कम्पीट भी करने के लिए जाते हो यार, तुमने कम्पीट करा था आर्नोल्ड में, हालांकि तुमने बोला था आर्नोल्ड के बाद देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ओलंपिया में तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन फाइनली तुम हार गए थे, तुम हार गए थे डेरिक से आर्नोल्ड के अंदर, तो तुम क्या डीमोटिवेट हो गए थे उसके बाद? सैमसन ये बोलते हैं कि देखो मैं डीमोटिवेट तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऑपोजिट हुआ था, मेरे अंदर एक आग सी जाग गई थी। जब से मैं हारा था ना, जब से मैं नीचे गिरा था, मुझे समझ में आ गई कि मैं कितना ज्यादा और भूखा हूँ जीत के, और मेरे अंदर वो फायर आ गई, मेरे अंदर वो आग आ गई, और अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को भी। बॉब फिर उसके बाद सैमसन को बोलते हैं कि सैमसन पिछले साल की बात है, तुम अकेले इंसान थे जिसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी शर्ट उतारी थी और अपनी पोजिंग करके दिखाई थी, और तुम फिर उस बात पे खड़े भी उतरे थे, और उसी साल तुम चैंपियन बने थे मिस्टर ओलंपिया के। नेक्स्ट फिर उसके बाद बॉबचिक डेरिक की तरफ अपनी नजरें डालते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, और डेरिक को बोलते हैं, डेरिक जे कटलर और रॉनी कोलमैन ने ये चीज़ बोली हुई है कि उनके करियर में ना, जब भी वो पहले कम्पीट करते थे साल में, जब वो आर्नोल्ड में कम्पीट करते थे, तो लेटर इन द ईयर्स उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी अपना टाइटल डिफेंड करने में ओलंपिया में, और उनके लिए हारना काफ़ी ईजी हो जाता था। तो क्या आप लोग एग्री करते हैं उनके स्टेटमेंट और उनके तजुर्बे से? डेरिक यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो अगर सब लोग तुम पे बिलीव करेंगे तो तुम लोग शॉक किसी को नहीं कर पाओगे वर्ल्ड में। मैं यहाँ पे सभी को शॉक करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कोई भी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करे। जब कोई तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा तो तुम वर्ल्ड को शॉक कर सकते हो। आई एम हियर टू शॉक द वर्ल्ड, आई एम हियर टू मेक द हिस्ट्री। तो ये कुछ बोलते हैं डेरिक। उसके बाद बॉबचिक अपनी अटेंशन हादी की ओर डालते हैं, और बॉबचिक बोलते हैं, हादी मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ ना, मुझे फैन सिर्फ एक ही वर्ड बोलने के लिए बोलते हैं, एक नाम मुझे रिक्वेस्ट करते हैं बोलने के लिए, और वो है तुम्हारा नाम, कि मैं बोलूँ हादी चूपैन।
और मैं ऐसे करके बोलूँ तो क्राउड जो है ना इसके बाद बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है उसके बाद, बिकॉज हादी पर्शियन के अंदर बोलते हैं और पर्शियन बोलने के बाद फिर ट्रांसलेटर भी अपना टाइम लेता है उसको बोलने में, तो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई थी उसके बाद। हादी का ट्रांसलेटर उनकी बात को ट्रांसलेट करने के बाद ये बोलता है कि देखो मैं अपना बेस्ट वर्जन लेकर आने वाला हूँ और मैं आखिरी बंदा हूँगा जो कि स्टेज को छोड़ेगा, मतलब जीतने के बाद ही छोड़ेगा। और यहाँ पे क्राउड जो है अपलॉड करता है और चीयर करता है हादी के लिए, क्योंकि वो देखो यार पीपल्स चैंपियन है, हादी को लोग बहुत लोग पसंद करते हैं। उसके बाद बॉबचिक हादी को बोलते हैं कि देखो हादी तुम एक नेशनल हीरो हो, मैंने वीडियो देख रखी है तुम्हारी, लोग पागलों वाला सपोर्ट करते हैं तुमको, आपको सपोर्ट करने के लिए परेड आती है, परेड तुम्हारी कंट्री से। तो हादी इस बात का ये जवाब देते हैं, मतलब उनकी ट्रांसलेटर उनकी बात को ट्रांसलेट करते हुए बोलता है कि पीपल ऑफ ईरान, जो ईरान के लोग हैं वो बॉडी बिल्डिंग को बहुत पसंद करते हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स एकदम खत्म हो जाए स्पोर्ट्स से, और वो चाहते हैं कि और लोग ईरान से आए और कम्पीट करें और यूएसए के अंदर आए। और उसके बाद जो है ना बॉबचिक ब्रैंडन करी की ओर अपनी अटेंशन देते हैं और ब्रैंडन करी से पूछते हैं, ब्रैंडन तुम्हें कितने साल हो गए ओलंपिया में कम्पीट करते हुए? ब्रैंडन का जवाब देते हैं मुझे 13 साल हो गए हैं। बॉब उसके बाद शॉकिंगली बोलते हैं ब्रैंडन दैट्स ओवर अ डेकेड, मतलब तुम 10 साल से ऊपर कम्पीट कर रहे हो ओलंपिया में, और तुम और बोनैक रिप्रेजेंट करते हो प्रीवियस एरा को। अब तुम ज्यादा ओल्ड हो चुके हो थोड़े और वाइजर भी हो चुके हो ओल्ड होने के साथ, तो हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे कि तुम कितना और वर्जन अपना बढ़िया लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर ब्रैंडन इस चीज का ये जवाब देते हैं। ब्रैंडन ये बोलते हैं देखो मेरी प्रेप अच्छी गई थी, मेरी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रही है, पिछले साल ओलंपिया में बढ़िया पीक नहीं लेकर आया था, मेरी बॉडी अपने बेस्ट पर नहीं थी। उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं आर्नोल्ड में कम्पीट करूंगा ओलंपिया के बाद, मेरा पैकेज वहाँ पर अच्छा आया। फिर मैंने अपने कोच से बात करी और कोच ने बोला कि तुम और बेटर पैकेज लेकर आ सकते हो इस साल के ओलंपिया में, तो मैंने वही करा और मैं ज्यादा बेटर पैकेज लेकर आया हूँ इस साल के ओलंपिया में। और मैं डेफिनेटली यहाँ पर ना केवल सिर्फ अपना बेटर पैकेज दिखाने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और अपने कॉमराड्स के साथ कंप्लीट करने के लिए आया हूँ मैं, और डेफिनेटली फैंस के साथ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए आया हूँ। बॉब उसके बाद ये बोलते हैं, पूछते हैं ब्रैंडन से कैन यू विन वन मोर टाइटल, मतलब क्या तुम एक और टाइटल जीत सकते हो? ब्रैंडन इसका ये जवाब देते हैं कि डेफिनेटली मैं जीत सकता हूँ, मेरे पास टूल्स हैं, मैं डेंजरस साबित हो सकता हूँ। मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर अभी भी वो जान है, अब वो आग है मेरे अंदर। इस प्रेप के अंदर मैं ज्यादा कंसिस्टेंट रहूँ मेरी प्रीवियस प्रेप से। ओलंपिया के अंदर तुम लोगों को स्लाइट इंप्रूवमेंट्स भी नजर आने वाली है मेरी तरफ से। तो ये कुछ जवाब देते हैं ब्रैंडन करी। उसके बाद बॉबचिक सवाल पूछते हैं सैमसन से, और वो पूछते हैं कि देखो सैमसन, क्या तुम इस साल पिछले साल से बेटर वर्जन लेकर आ सकते हो? जैसे हम लोगों ने तुम्हारी गेस्ट पोजिंग देखी थी 6 वीक्स आउट की रोमानिया में, तो सैमसन इसका ये जवाब देते हैं, देखो माई जॉब इज सिंपल, जजेस चाहते हैं कि मैं सफर करूँ और वो कंडीशनिंग लेकर आऊँ जो कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी, तो मैं वो कंडीशनिंग लेकर आने वाला हूँ। और अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, एवरीथिंग इज डन, और मैं परफॉर्म करने के लिए आ रहा हूँ। नेक्स्ट हमको देखे जाते हैं डेनिस जेम्स, और वो ये बोलते हैं कि देखो मैं तो अपना सवाल ही भूल गया, बिकॉज इतनी ठंड है यार इस ऑडिटोरियम में, तो उनको काफी ठंड लगती थी तो अपना क्वेश्चन ही भूल जाते हैं वो। डेनिस जेम्स फिर फाइनली सवाल पूछते हैं हादी चुपन से, ये सवाल पूछते हैं कि देखो हादी, जब तुम ईरान में थे तुमने देखा था कि डेरिक ने बीट करा था सैमसन को, फिर तुमने उसके बाद ये भी देखा होगा कि डेरिक ने बीट करा निक वॉकर को पिट्सबर्ग में, तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बारे में, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे? तो हादी इसका जवाब देते हैं, पर हादी का ट्रांसलेटर उसका जवाब देते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं अपने से बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी चैंपियन की जो कि यहाँ पर अपना बेस्ट वर्जन लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट वर्जन लेकर आ रहा हूँ, मैं अपनी बेस्ट कंडीशनिंग लेकर आ रहा हूँ। और देखो मैं ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला, बस तुम लोग अब शो में देखना कि मेरी क्या बॉडी होने वाली है। और फाइनली यहाँ पे बॉब सैमसन को बोलते हैं कि सैमसन यू आर द चैंपियन, तुम चैंपियन हो तो तुम आखिरी शब्द बोलोगे यहाँ पे। तो सैमसन ये बोलते हैं आर यू रेडी फॉर टुमारो नाइट, तो ये बोल के ये वाला ग्रुप चला जाता है और हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है, और इस ग्रुप के अंदर हमारे दूसरे ओपन बॉडी बिल्डर्स होते हैं लाइक मार्टिन फिट्जवाटर, एंड्रयू जैक्ट, बेहरूस तबानी और स्केलिचिंस्की। और गाइस जब अनाउंस होता है ना नाम निक वॉकर का, यहाँ पे एक लाउडेस्ट ओवेशन ऑफ द नाइट यहाँ पे सुनने को मिलती है। क्राउड ने जो यहाँ पे रिएक्शन दिया था ना निक के नाम पे, गूज़बम्स आ रहे थे मुझे सुनने के बाद, सीरियसली यार। फुआद अबियाद यहाँ पे निक वॉकर से क्वेश्चन पूछते हैं, निक वॉकर तुम्हें कैसा फील हो रहा था हाथ मिलाने के बाद उस इंसान से जिसने बोला था कि तुम 8वीं प्लेस लेकर आओगे या फिर टॉप 8 के अंदर आओगे? यहाँ पे वो इशारा करते हुए बॉबचिक की तरफ फुआद अबियाद। तो अभी निक वॉकर बताऊँ क्या कहते हैं? निक वॉकर ये कहते हैं, You know what? मुझे क्या फील होता है? Who the hell is that guy? मतलब कहना चाहते हैं कि देखो भाई ये बंदा है कौन मेरे सामने। और बॉब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफेंड हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि देखो
एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन 20 वीडियोज़ को सीरियसली देख लिया तो आपको कभी भी किसी और ये बोलते कि देखो मैं बताऊं मैं कौन हूँ। बॉब उसके बाद ये बोलते कि निक लेट मी आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, मतलब मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ निक, क्या दुनिया में तुम किसी और दूसरे इंसान को चूज करोगे तुम्हारा नाम अनाउंस करने के लिए एज अ मिस्टर ओलंपिया चैंपियन? तो निक वॉकर यहाँ पे बताऊँ क्या कहते हैं, सरप्राइजिंगली ये कहते हैं कि देखो बॉब मैं तुम्हें ही चूज करूंगा, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा मेरा नाम लेने के लिए, बिकॉज तुम्हारी जो वॉइस है ना वो बहुत प्रोफेशनल लगती है मुझे, तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए भाई तुम मेरा नाम जरूर लेना, मैं तुम्हें ही चूज करूंगा मेरा नाम लेने के लिए एज द मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। बॉब फिर उसके बाद खुश हो जाते हैं और निक वॉकर को कांग्रेट्स करते हैं कि वेलकम बैक टू द मिस्टर ओलंपिया, तुम काफी टाइम से नहीं कंप्लीट कर पाए थे कुछ सालों से और तुम ऑडियंस में बैठे होते थे। निक वॉकर यहाँ पे ये कहते देखो मैं कोई ना चीजें पर्सनली नहीं लेता, इट्स ऑल फन एंड गेम्स। और यहाँ पे दोस्तों देख के नजर आ रहा है कि निक और बॉब की ना सुलह हो चुकी है, अभी के लिए फिलहाल सुलह हो चुकी है। बॉब उसके बाद मार्टिन से ये सवाल पूछते हैं, बॉब ये पूछते हैं कि देखो मार्टिन, निक ने आपको अपने वर्स्ट वर्जन पे आपको बीट कर दिया था, लेकिन क्या निक वॉकर आपको अपने बेस्ट वर्जन पे बीट कर सकते हैं, आपके बेस्ट वर्जन पे आपको बीट कर सकते हैं? मार्टिन ये बोलते हैं कि देखो अगर मैं कुछ सही नहीं बोल सकता ना किसी के बारे में तो मैं कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहूंगा, हाँ लेकिन तुम लोगों को मैं इतना बता दूं कि तुम लोग बेस्ट एवर मार्टिन देखने वाले हो बहुत ही जल्द। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और एक कॉन्फिडेंट मार्टिन ना एक डेंजरस बॉडी बिल्डर है, लेकिन इस वक्त पे ना मैं एक पिस्ड ऑफ मार्टिन हूँ, मतलब एक गुस्से वाला, मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और एक गुस्से वाला मार्टिन फिट्जवाटर ना सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाला है और मैं यहाँ पे बेट करना चाहूंगा। मैं जब बेट करता हूँ ना तो सब कुछ अपना बेट कर लेता हूँ और तुम लोग बहुत ही जल्द एक ऐसा बॉडी बिल्डर देखने वाले जो कि तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मार्टिन की आवाज यहाँ पे बहुत वीक नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, ऑफ कोर्स अपने वो एंड ऑफ द प्रेप के अंदर है, काफी वीक वो यहाँ पे नजर आ रहे थे और उनकी वॉइस बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी, जैसे होता है ना कि शेक कर रही थी उनकी आवाज मार्टिन की। पता नहीं यार मार्टिन यहाँ पे किस लेवल का वर्जन लेकर आने वाले हैं। टेरिक उसके बाद सवाल पूछते हैं बहरूज से और बोलते हैं कि बहरूज हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तुम क्या प्लेसिंग लेकर आओगे सैटरडे को? तो बहरूज का ये जवाब देते हैं कि देखो इंग्लिश के अंदर जवाब देते हैं, वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कि देखो हेलो एवरीवन, मैं सबको हेलो कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर 20 साल लगा दिए अपनी लाइफ को ट्रेनिंग करने में और 3 साल लगा दिए वीजा एक्सपेक्ट करने में और मुझे फाइनली वीजा मिल चुका है और मैं अपनी बेस्ट बॉडी लेकर आने वाला हूँ मिस्टर ओलंपिया में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेनिस जेम्स देखे जाते हैं, उर्स से सवाल पूछते हैं और वो बोलते हैं कि उर्स पिछले साल तो तुम स्टूल पे बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब तुम सोफा पे बैठे हुए हो, तुम्हारा साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि देखो मेरा साइज बड़ा तो है लेकिन इतना भी नहीं बड़ा है निक वॉकर जितना बड़ा। तो उसके बाद डेनिस जेम्स उससे बोलते हैं देखो जब तुमने स्विच करा था ना क्लासिक से ओपन में तो बहुत से लोगों ने बोला था कि तुम बड़े नहीं लगते हो, यू आर नॉट स्टिल बिग इनफ, और तुमने सबको प्रूव रॉन्ग करके दिखाया था। और इसका ये जवाब देते हैं देखो यार लास्ट ईयर में जब मैं क्लासिक में था तो मेरा ना वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था, अब मैं ओपन बॉडी बिल्डिंग में आ गया और ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइटेड फील कराती है, मैं अब ग्रो कर सकता हूँ, मेरा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है और मेरे अंदर एक आग आ चुकी है, मैं खुश हूँ इस डिवीजन के अंदर और आपको एक अच्छा पैकेज उसकी तरफ से देखने को मिलेगा इस वीकेंड। बॉबचिक इसके बाद एंड्रू जैट से बात करते हैं और ये बोलते हैं देखो ओलंपिया इज अ बिग मैन शो, मतलब ओलंपिया एक बड़े बॉडी बिल्डर का शो होता है, सैमसन बड़े हैं बट तुम उनसे ज़्यादा बड़े दिखते हो, सैमसन हैवी है लेकिन तुम सैमसन से भी ज्यादा हैवी हो। एंड्रू जाट से ये जवाब दे देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग मेरे बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत रिलैक्स हूँ यार, मेरे ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है, मैं अपने जोन के अंदर हूँ और मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ इस टाइम पर। बॉब उसके बाद ये पूछते हैं एंड्रू से कि क्या तुम निक वॉकर इस बात का यार किसी को हमारी वजह से परेशानी ना होनी चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ। आ गई ठाकुर साहब। और यहाँ पर बॉबचिक निक वॉकर को बोलते हैं कि देखो तुम जब से आए हो ना तब से तुम सैंडो ट्रॉफी को देख रहे हो। निक वॉकर इसका ये जवाब देते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है ये सैंडो ट्रॉफी और मेरे टीवी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी जब मैं मूवीज देखूंगा, तो ये कुछ जवाब देते हैं। बॉबचिक उसके बाद निक से ये पूछते हैं कि देखो निक तुम क्या प्लेसिंग लेकर आओगे, क्या तुम टॉप 5 या टॉप 8 के अंदर आओगे? फटाफट से ना निक वॉकर इसका जवाब देते हैं कि ऑन सैटरडे नाइट निक वॉकर विल बी मिस्टर ओलंपिया, ये कुछ कहते हैं निक वॉकर यहाँ, और यहाँ पे एक क्राउड बहुत बड़ा चीयर करती है और इरप्ट करती है यहाँ पे क्राउड। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी क्लासिक और 212 वाले बंदे आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पे पहले आते हैं रेमॉन्ड डीनो, उसके बाद माइक द बैड एस समरफील्ड, उसके बाद शॉन क्लैरिडा एंड द रेनिंग चैंपियन ऑफ 212 कियान पियर्सन। यहाँ पर फुआद अलिया शॉन क्लैरिडा से सवाल पूछते हैं, शॉन
तुम बैठे हुए हो कियोन के साथ, जो कि आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड इस टाइम पर। कैसे बीट करोगे तुम उनको? कल तुम कियोन को कैसे बीट करोगे? शॉन इसका ये जवाब देते कि देखो, मैं अपनी लेन के अंदर रहूंगा, मैं साइज गेम नहीं खेलने वाला जो कि मैंने पहले खेली थी और मैंने गलत की थी वो बात। मैं बेटर कंडीशनिंग के साथ आऊंगा और हार्ड ग्रीनी फिजिक लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे। बॉब उसके बाद कियोन से पूछते हैं कि कियोन, जैसे कि शॉन ने कंप्लीट करा था ओपन बॉडी बिल्डिंग में, अब आप भी करने के लिए जा रहे हो, तो क्या अब आपका यही फोकस रहने वाला है क्या? तो कियोन यहाँ पे जवाब देते कि देखो, मेरा फोकस अभी सिर्फ 212 पर है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि 2022 से लेकर 2023 तक जो स्टैंडर्ड है ना 212 का, वो चेंज हो चुका है। और उसके बाद फाइनली जो है ना, डेनिस जेम्स वो सवाल पूछ देते हैं माइक समरफेल्ड से, और वो ये सवाल पूछते हैं, माइक, मेरा सवाल ये है कि 2 हफ्तों से तुम जो टाइम है ना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा। लोग बहुत बात कर रहे थे सोशल मीडिया में तुम्हारे बारे में और तुम्हारी हाइट के बारे में कि तुम चीटिंग करते हो, तुम उतने टॉल नहीं हो जितने की तुम बता रहे हो, लेकिन तुमने फाइनली प्रूव करके बता दिया कि तुमने वेट बना लिया और तुम आज हमारे सामने बैठे हो और कम्पीट करने वाले हो। माइक इसका ये जवाब देते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे फेस करना पड़ा, मेरी टीम को फेस करना पड़ा और मैंने इस प्रॉब्लम को हैंडल करा। हम लोगों ने साथ में सिचुएशन को फेस करा और हम लोग कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं सैटरडे को। उसके बाद डेनिस जेम्स माइक समरफेल्ड से पूछते कि देखो यार माइक, तुम सही बताओ यार, तुम्हारा वेट इस टाइम पर कितना है इस मॉर्निंग पे? तो माइक इसका ये जवाब देते हैं कि देखो, मैंने 14 पाउंड्स इस बारी लूज करा है कम्पीट करने के लिए, बट मैं तुम सब लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगले साल मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच होगी। और यहाँ पर ये कुछ वादा करते हैं माइक द बैड समरफेल्ड। बॉब उसके बाद रेमॉन से पूछते हैं, रेमॉन तुम इस बारी क्या चेंजेस लेकर आ रहे हो अपनी फिजिक पर टू बिकम द ओलंपिया चैंपियन? रेमॉन उसके बाद ट्रांसलेट करवाते हैं अपनी बात को टेरिक से, और टेरिक ये बोलते हैं कि रेमॉन की पोजिंग बेटर हुई है, पोजिंग को उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पे रखा है, ज्यादा फोकस करा अपनी पोजिंग रूटीन पे, और इंटायर फिजिक उनकी मॉडिफाई होकर आ रही है 2025 के लिए। तो यहाँ पर ये वो कुछ करने वाले हैं ओलंपिया चैंपियन बनने के लिए। लिंडा मोरे उसके बाद माइक समरफेल्ड से पूछती हैं कि देखो, अब सीबम नहीं कम्पीट कर रहे हैं, तो तुम लोग कैसा फील कर रहे हो सीबम के साथ ना कम्पीट करने के लिए? कम्पीट करने से क्या फील कर रहे हो? तो माइक समरफेल्ड ये कहते हैं कि देखो, कोई भी ना सीबम की कमी नहीं फुलफिल कर सकता, उनकी प्रेजेंस अलग ही थी यार। माइक ऐसा मानते हैं कि सीबम जो है ना, वो आर्नोल्ड के लेवल वाले बॉडी बिल्डर हैं। आर्नोल्ड के लेवल जितनी इन्फ्लुएंस वो रखते हैं, जितने ग्रेट फिल हुआ करते थे, उतने ही ग्रेट सीबम भी हैं। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि क्रिस बम्पस्टेड 2.0 कोई भी नहीं बन सकता इस दुनिया के अंदर। और इसके बाद दोस्तों, अब जो डिवीजन आ रही है ना, वो आप लोगों की फेवरेट होने वाली है, ये फेवरेट सेगमेंट भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर कुछ चटपटी चीजें हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं मेंस फिजिक वाले। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बिलाल अली, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, और यहाँ पे देखा जा सकता है कि बिलाल अली और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन एक दूसरे के साथ ना हाथ में मिलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग ही यहाँ पे कुछ गर्माहट चल रही है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर ब्रैंडन को देखा जा सकता है कि वो फोन में बिजी हो जाते हैं और इग्नोर करते हैं यहाँ पे अली को। उसके बाद यहाँ पर ई बैंक्स आते हैं, ई बैंक्स भी यहाँ पर हाथ में मिलाते हैं किसी से और यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं जर्मनी और फाइनली रेनिंग चैंपियन रायन टेरी। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं। बॉब चिक यहाँ पे स्ट्रेट अप जर्मनी से सवाल पूछते हैं, जर्मनी तुम क्यों अपना कमबैक कर रहे हो? तुम्हारी लेगेसी एकदम सीमेंट हो चुकी है, तुमने इस डिवीजन को बनाया है, अब तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए है ही क्या यार? तो क्यों भाई, क्यों जर्मनी कम्पीट कर रहे हो तुम? जर्मनी इसका ये जवाब दे रही कि देखो, बहुत सी रीजंस हैं। पहले जब मैंने अपना रिटायरमेंट करा था ना 2018 में, तो वो रिटायरमेंट ना मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, बिकॉज मैं उस तरीके से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता था। तो मैं बहुत यंग था, मेरे अंदर एक करवाहट भरी हुई थी अपने अंदर, मैं लोगों की तरफ गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं अब दोबारा से कम्पीट कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं बोलना चाहूंगा कि मैं एरोगेंट था, लेकिन अब मैं ग्रोन अप हो चुका, मेरे अंदर मेच्योरिटी आई है और मैं जानता हूँ ये एक डिफरेंट ही एरा है इस टाइम पर, एक डिफरेंट एरा है, एक बिगर एरा है और एक बेटर फिजिक्स यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स कैरी करते हैं। बट रिगार्डलेस, मैं यहाँ पे लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं पिछले एरा का बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी स्टिल कम्पिटिटिव हूँ, स्टिल यहाँ पे ओलंपिया टाइटल जीत सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आया हूँ। बॉब चिक उसके बाद रायन टेरी को बोलते हैं और पूछते हैं, रायन टेरी क्या तुम 3 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन फाइनली बन जाओगे? रायन टेरी जिसका जवाब देते हैं, बिल्कुल यस। अगर आपके प्रति सिर दर्द, दिन भर थकान और याददाश्त की कमी से परेशान है, तो ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, ये ब्रेन में बिल्कुल यस। और पहली बार ऐसा मेरी करियर में हो रहा है कि मुझे इतनी बुरी बातें, ट्रैश टॉक, सोशल मीडिया पे जो ड्रामा हो रहा है वो झेलना पड़ रहा है। और ये चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनर थी, मतलब मेरी आंखें खुल गई थी ये चीजें सुनने के बाद। लोग जो मेरे बारे में बोल रहे थे, लाइक बिलाल अली और बहुत से लोग जो मेरे बारे में बातचीत कर रहे थे।
बहुत मुश्किल था यार मेरे लिए ना रिस्पॉन्ड करना, बट मैंने फाइनली सोच लिया था कि मैं अपनी बॉडी ना फिजिक, अपनी बातें जो है ना फिजिक से दिखाऊंगा, अपनी बातों से नहीं करके दिखाऊंगा। टेरिक उसके बाद रायन टेरी से ही पूछते हैं, रायन आपका कहने का क्या मतलब था कि लास्ट ईयर आप 100% पे नहीं आए थे, आप 93% पर आए थे, आप 94% पर आए थे। और बिलाल अली उसके बाद बहुत गुस्से में आ गए थे वाली बात सुनने के बाद कि आप कैसे 93% पर आ सकते हो, 94% पर कैसे आ सकते हो। तो रायन टेरी इसका ये जवाब देते कि देखो मैं ये कहना चाहता था कि बेसिकली जो 93% और 94% जो मैंने अपने कमेंट बोले थे, इसका मतलब ये है कि मैं अपने बेस्ट पर नहीं आया था पिछले साल। मैंने कुछ मिस्टेक्स करी थी, जैसे कि हम सब लोग इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है, और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, बस मैं अपना बढ़िया वर्जन लेकर आना चाहता था अगले साल। मेरा मिड सेक्शन पिछले साल बहुत ही खराब आया था बिकॉज मैंने अपनी प्रेप विदाउट द कोच करी थी और मैं खुद को प्रेप करवा रहा था। लेकिन इस बारी मैं ना 93% और ना 94% आने वाला हूँ, मैं 100% पर आने वाला हूँ स्टेज पर। उसके बाद दोस्तों बॉब चेक यहाँ पर बिलाल अली से पूछते हैं, बिलाल क्या तुम ये वाली लाइनअप को बीट कर सकते हो? बिलाल अली इसके बाद ना पूरा चिल होकर अपना आंसर देते हैं कि देखो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना मेरे सामने, तो देखो ये लोग यार जब ये लोग कम्पीट करते थे ना तब मैं बच्चा था अफगानिस्तान में, और अब देखो ये लोग कितने बड़े हो गए हैं, अब ये लोग बुढ़े हो गए हैं, इनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, और मैं तो एक यंग किड हूँ, मुझे जस्ट अभी 3 साल हो गए हैं कम्पीट करते हुए, और देखो मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और देखो मैं ओलंपिया चैंपियन तो बन जाऊंगा, और ना सिर्फ एक बारी लेकिन मैं 5 बारी बनना चाहता हूँ, 6 बारी बनना चाहता हूँ। और अगर इस बारी भी नहीं बना ना तो अगले साल ट्राई कर लूंगा, तब भी मैं जवान ही रहूंगा, इतना बता दूं मैं। और ये चीजें सुनने के बाद ना आप लोग ई बैंक्स को देख सकते हो, ई बैंक्स अपने कान थोड़ा बंद कर देते हैं और थोड़ा हिलाना शुरू हो जाता है, मतलब उनसे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही जो बिलाल अली बोल रहे हैं। बॉब चिक उसके बाद ब्रैंडन से ये पूछते हैं, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन आप क्या सोचते हो बिलाल अली के बारे में, किस प्लेसिंग पर आएंगे वो? ब्रैंडन ये बोलते हैं कि देखो बिलाल अली ना मेरे साथ नहीं आएंगे, मेरे साथ नहीं कम्पीट कर पाएंगे। तो अली इसके बाद अपने एब्स दिखाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं ब्रैंडन अपने एब्स दिखाओ ना, मेरे एब्स देखो कितने एकदम छिले हुए हैं और मैं कितना श्रेडेड हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अली ओपन चैलेंज दे देते हैं यहाँ पे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को, और अपनी फिजिक यहाँ पर दिखा रहे होते हैं, अपना मिड सेक्शन यहाँ पर दिखाते हैं। ब्रैंडन यहाँ पे बोलते हैं कि लुक एट दिस गाय, ही इज अ जोक। अली तो एक मजाक है, मजाक। और अली मैं तुम्हें हम्बल तो देखो करके दिखाऊंगा, तुम्हारी औकात तुम्हें ओलंपिया में ही दिखाऊंगा। यहाँ पर बिलाल अली को देखा जा सकता है कि वो उनके शोल्डर को टच करते हैं ब्रैंडन के। ब्रैंडन एक तरीके से जैसे बौखला से जाते हैं और ब्रैंडन बोलते हैं डोंट टच मी, मेरे को भाई छूना मत तुम, रिस्पेक्ट मी। तो ऐसा करके भाई इन दोनों के बीच में एक गर्माहट वाला मोमेंट देखा जा सकता है, मतलब गरम और गुस्से वाला मोमेंट ब्रैंडन की तरफ से बिलाल अली के लिए। उसके बाद बॉब चेक यहाँ पे ई बैंक से पूछते हैं इस बार, और पूछते हैं कि देखो ई बैंक्स अली तुम्हारे हिसाब से क्या प्लेसिंग लेकर आएंगे और क्या पोजीशन पर आएंगे? ई बैंक्स इसका जवाब देते हैं कि देखो जो अली इस टाइम पर अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, कुछ साल पहले मेरा भी वही एटीट्यूड था, और देख लो आज मैं किस पोजीशन पर आ गया हूँ। उसके बाद अली देखो फिगर आउट कर लेंगे, उनका अपने तरीके से फिगर आउट कर लेंगे जैसे कि मैंने फिगर आउट करा था। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अली जो है ना जितना अपना आपको कॉकी दिखाते हैं स्टेज पे उतना ही वो कूल है स्टेज के बाहर, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा उनकी प्लेसिंग को। और ड्रामा से बेसिकली यहाँ पे ई बैंक्स को दूर होता हुआ देखा जा सकता है दोस्तों। बॉब चिक उसके बाद जर्मी से पूछते हैं, जर्मी जो बिलाल अली इतना ज्यादा अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, अपना कमेंट्स दे रहे हैं, मेरे को रिमाइंड कर रहे हैं कि ये आपका यंगर वर्जन था जैसे, लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके, तो आप लोग क्या जर्मी आप क्या एडवाइस देना चाहते हो यहाँ पर अली को? यहाँ पे जर्मी बोलते हैं देखो मेरी एडवाइस बताऊँ क्या है, मैं हमेशा से एडमायर करता हूँ अली का कॉन्फिडेंस। एक चैंपियन के पास कॉन्फिडेंस और एक एटीट्यूड होना चाहिए, और उसके साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, हम्बलनेस भी होनी चाहिए चैंपियन में। और यहाँ पर रिश्ते जो आप बनाते हो अपने कंपेटिटर्स के साथ, लोगों के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलाल मैं तुम्हें विश करना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर अली कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर किसी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैंने ऐसा कभी नहीं करा कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं सभी लोगों की यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी लोगों की तरफ मैं सबको देखता हूँ यहाँ पे यार। और मैं जो बोलता हूँ ना कि मैं ही जीतूंगा, बताऊँ मैं क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जब मैंने एक बार अपने मुंह से कोई बात निकाल दी, फिर मेरे ऊपर ना एक प्रेशर आ जाता है, फिर मैं करता हूँ हार्ड वर्क, और मैं तब तक नहीं वो हार्ड वर्क छोड़ता जब तक मैं जीत ना जाऊँ। इसलिए मैंने ये चीज बोली थी कि कोई भी नहीं मुझे हराने वाला, और मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। और देखो जर्मी ये एक कंपेटिटिव स्पोर्ट है, और जब आप कंपेटिटिव स्पोर्ट के अंदर कम्पीट करते हो तो तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि तुम नहीं जीतने वाले हो, तुम तो यही बोलोगे कि तुम ही जीतोगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इवन तुम भी बोल सकते हो जर्मी कि तुम ही जीतोगे, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। तो जर्मी यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो अली जब तुमने रायन को बोला था ना कि तुम उनको रिटायर करना चाहते हो, वो डिसरिस्पेक्टफुल बात थी, और जो तुम्हारी बात की डिलीवरी थी ना वो सही नहीं थी। इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, अपने अंदर हम्बलनेस लानी चाहिए, हम्बलनेस लानी चाहिए।
बॉबचिक उसके बाद बोलते हैं कि नो वन कैन रिटायर रायन टेरी एक्सेप्ट रायन टेरी, मतलब रायन को कोई रिटायर नहीं कर सकता एक्सेप्ट वो खुद ही को रिटायर करेंगे। टेरिक उसके बाद रायन से पूछते हैं, जर्मी एक रेवोल्यूशन ले रहा है मेंस फिजिक में, ब्रैंडन एक लेगेसी बना चुके हैं, अब आपका टाइम है लेगेसी बिल्ड करने का, तो तुम कितने टाइटल जीतना चाहते हो इस डिवीजन के अंदर? क्या तुम जर्मी का 4th टाइटल बीट कर सकते हो? रायन यहाँ पे ये फाइनली ये जवाब देते हैं और आखिरी आंसर देते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वो ये बोलते हैं कि जब मैं रिटायर करूंगा ना, जब मैं रिटायर होऊंगा, आई नो ये बात बहुत कॉकी लग सकती है और एरोगेंट लग सकती है, बट मैं कहलाना चाहता हूँ द ग्रेटेस्ट एवर मेंस फिजिक एथलीट। इस वजह से मैं 5 बारी और 6 बारी ओलंपिया चैंपियन बनना चाहता हूँ मेंस फिजिक का। और ये भी बताते हैं कि मैं जर्नी का 4 टाइम्स का रिकॉर्ड भी तोड़कर अगले साल वाला रिकॉर्ड जरूर से तोड़ूंगा जब मैं अपना 4th टाइटल कैप्चर करूंगा जर्नी का। तो ये दोस्तों कुछ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है और ये कुछ हमारी बड़ी वीडियो हो गई। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट